क्योंकि उसको अग्नि को आलंबन मिल गया। तो ये जो बाहर के आलंबन हैं ये हमारे संस्कारों को जागृत कर देते हैं। तब तक पता नहीं कितने जन्मों के, कितने युगों के संस्कार चित्त में पड़े हुए हैं, कब कौन सा संस्कार जागृत हो जाता है वो आलंबन मिलने पर आदमी को कुछ पता नहीं चलता है। आदमी बहुत सात्विक जीवन जीता है, बहुत संयमी जीवन जीता है, लेकिन अचानक कभी कोई ऐसा वो आलंबन सामने आता है और पता नहीं उसके कितने पिछले जन्मों के कोई संस्कार जागृत हो जाते हैं, व्यक्ति पतन हो जाता है उसका। फिर तो यहाँ उन्होंने बताया महात्मा बुद्ध ने कि आपको ये जो संन्यास लेने की भावना हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो आपके अंदर करुणा का, प्रेम का, दूसरे की रक्षा करने का जो एक संस्कार बना था मरते समय, उसको आलंबन मिल गया। क्योंकि सामने महात्मा बुद्ध खड़े हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आज तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं था जिससे वो संस्कार जागृत होते। आज मिल गया इसलिए वो जागृत हो गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जो हम जिस भावना से भी कामों को करते हैं ना, तो वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। और फिर कभी ऐसा कोई मौका आएगा, कोई शास्त्र का एक वाक्य, मतलब आपकी ये कक्षा शुरू होना ये कोई ऐसे अनायास नहीं हुआ। जरूर कोई आप सब आत्माओं के ऐसे संस्कार रहे होंगे और उनको जागृत होने का जरूर ये मौका आया होगा। तो तब जाकर के गीता आपका आलंबन बन गया, तो गीता शुरू हो गई। तो ऐसे अनायास नहीं होता है कुछ भी। तो जो रजनी जी ने पूछा कि हम कोई काम करते हैं तो उसको कैसे, उसको यज्ञीय भावना से कैसे करें, तो उसका ये इतना बड़ा उत्तर है कि उस काम को करते समय हम बिल्कुल सामान्य ढंग से भी कर सकते हैं और अपनी तरफ से पूरा भक्ति भाव से भी कर सकते हैं। और भक्ति भाव का मतलब ये होता है कि सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। जिस दिन आप घर के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं और जिस दिन आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो दोनों में अंतर होता है ना। बच्चों के लिए बनाते हैं तो बोल रोज़ का यही काम है, तो आप फ़ोन पे बात भी करते रहते हैं, पलटा भी हिलाते रहते हैं, तो करना ही है ये रोज़ाना। और जिस दिन आपको पता आज घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, आज घर में यज्ञ हो रहा है, आज किसी का नामकरण संस्कार है, आज किसी का जात कर्म संस्कार है, आज बड़े विद्वान आ रहे हैं, तो उस दिन रसोई को भी विशेष रूप से साफ़ किया जाता है। बर्तनों को भी, पूजा वाले बर्तन बाहर निकाले जाते हैं, उनमें पकाया जाता है। और उसको बनाते समय आप भजन गुनगुना रहे होते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, ओम ओम कर रहे होते हैं, मन में उल्लास होता है। और वो व्यक्ति खा रहे हैं, ऐसा आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो कितने खुश हो रहे हैं मेरे हलवे को खा करके। तो ये सारा का सारा भाव उसमें आ जाता है, इसलिए फिर उसको प्रसाद कहते हैं। हलवा तो वही है, वही सूजी, वही चीनी, वही पानी। अंतर ये प्रसाद कैसे बना? कल बच्चों के लिए बना तब तो हलवा था, और आज ये प्रसाद कैसे बन गया? तो क्या अंतर आया? भाव का अंतर आया। घर में कभी बने तो हम कहते नहीं मेरी इच्छा नहीं है, और जब कोई कहते हैं कि हम गुरुद्वारे से लाए हैं ये प्रसाद, तो कैसे लेते हैं? फिर दोनों हाथों से, फिर उसको लेके चुचकारते हैं और फिर उसको खाते हैं भावना से। ये भाव का ही प्रभाव है सारा। हमने किस भाव से किस काम को किया, तो उससे फिर अंतर पड़ जाता है। वही चीज़ें हमारी पूजा बन जाती हैं, वही चीज़ें साधारण काम भी हो सकते हैं हमारे। मैंने देखा एक बार, एक राजस्थान में एक माता जी थी, तो एक किसी आश्रम में हम भी गए थे उस समय, और बहुत धनवान परिवार था, वो धनाढ्य थी वो महिला। तो जैसे ही वो आश्रम में आई और उसने झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, और बड़े मतलब सेठानी थी अच्छी सी। फिर एक और दूसरी आई, उसने भी आके झाड़ू उठाई। तो वो सोच रहे भाई यहाँ कूड़ा तो है ही नहीं। हमने कहा यहाँ तो साफ़ ही है पहले से ही, क्योंकि पहले ही 3-4 लोग लगा चुके थे।
तो जो भी आए वो झाड़ू उठाए और झाड़ू लगाए। ये तो बड़ा विचित्र काम है। यहाँ जब कूड़ा ही नहीं है तो बोल जी कूड़ा हो या ना हो हमें तो सेवा करनी है, तो सेवा के लिए तो यहाँ आते हैं ना, तो हमें तो सेवा करनी है। और वो ही सेठानी घर गई तो उस दिन उसने जो उसके घर में काम करने वाला था लड़का, उसने सोचा अब सेठानी तो गई और मैं आज सुबह से थका हुआ हूँ, आज नींद भी अच्छी सी नहीं आई थी, तो चलो 2 घंटे सो लेते हैं, वो आश्रम में से आएगी तब तक। तो उसकी बेचारे की आंखें लग गई, तो उसने जाके नॉक किया, बेल बजाई, उसकी नींद खुली नहीं। तो 2-3 बार बेल बजाई तब कहीं जाके उसकी आंखें खुली। तो वो लड़का बाहर आया और गेट खोलते ही जब उसने देखा कि बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, घर में इसने झाड़ू भी नहीं लगाई, पोछा भी नहीं लगाया, तो एकदम से वो 7वें आसमान के ऊपर। बोले तुम ऐसे ही यहाँ मतलब खाते रहते हो पड़े पड़े और घर में झाड़ू नहीं लगा सकते थे, 2 घंटे हो गए। अच्छा, वहाँ तो वो झाड़ू लगाना सेवा था, और अपने घर में यदि झाड़ू लगा ले तो क्या हो जाएगा। तो व्यक्ति को अपने घर में भी उसको हम पूजा बना सकते हैं, अपने घर को भी आश्रम या मंदिर बना सकते हैं। भाई मंदिर भी आखिर क्या है, एक ऐसे ही ईंट पत्थर का मकान ही तो है। भावना हमने ये बना ली कि वहाँ जा कर के हम इस भाव में रहेंगे। तो लोग दुखी होते हैं तो इसीलिए तो मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों की वो जो भावनाएं वर्षों से जुड़ जुड़ के और वहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया। तो ऐसे कहीं भी बन सकता है, अपने घर में भी बन सकता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने ये बहुत बड़ी खोज की है कर्म की, मतलब इतना एक सरल तरीका निकाल दिया हम सब मनुष्यों के लिए कि आपको हर कर्म कैसे करना है, यज्ञीय भावना से। और वो कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि ही यज्ञ कर रही है, तुम आँख खोल के देखो तो सही, सब जगह आपको यज्ञ ही यज्ञ दिखाई देगा, सब यज्ञ कर रहे हैं। सूरज अगर एक दिन बोले कि आज इतने वर्ष हो गए मेरे को आते आते, आज छुट्टी कर लेता हूँ, संडे मना लेता हूँ, तो कितने लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, सारी सृष्टि ही खतरे में पड़ जाएगी सूरज के बिना। इसलिए वो कभी अपने कर्तव्य को छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। वायु एक दिन हड़ताल कर दे कि आज तो स्ट्राइक कर देते हैं, बहुत दिन हो गए इनको ऑक्सीजन देते देते, और एक ये है कि दूषित किए जा रहे हैं वायु को, तो चलो आज इनको थोड़ा सा मज़ा चखा देते हैं, तो क्या बनेगा 1 घंटे में ख़त्म। घंटा तो बहुत दूर की बात है, कुछ मिनटों में ही जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर एक दिन काम नहीं करूँगा तो कौन सी आपत्ति आ जाएगी। हम कई बार ऐसे सोच लेते हैं ना, भाई रोज़ ही तो संध्या में जाते हैं, एक दिन संध्या में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। संध्या में न जाने से बाहर से तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका ये जो आलस्य प्रमाद का संस्कार है ना, ये पता नहीं आपको कितना नीचे ले जाएगा जीवन में, क्योंकि एक संस्कार बना लिया आपने। फिर ये अन्य जगह भी प्रमाद करवाएगा। तो आपने सुनी ना वो कहानी चोर वाली, कि वो किसी पहले छोटी छोटी चीज़ें स्कूल से चुरा के लाता था बच्चा, नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो पेंसिल रबर ऐसी ऐसी चीज़ें लाता था, तो माँ खुश होती थी कि चलो खरीदना भी नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा काम किया बेटा। ऐसे करते करते फिर किसी दिन उसने बड़ी चोरी की तो पकड़ा गया तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया। फांसी पे चढ़ाया तो बोले अंतिम इच्छा बताओ क्या है, बोले मेरी माँ को पास बुला दो। माँ को पास बुलाया तो माँ का कान काट के खा लिया, उसके कान में कहा कि कुछ बात कहना चाहता हूँ आपके कान में, तो उसके कान को ही काट लिया। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या किया आपने, बोले जब मैं रोज़ आके इसके कान में सुनाता था कि मैंने चोरी की, तो ये मुझे प्रोत्साहन देती थी माँ, तो इसलिए आज मैं इतना बड़ा चोर बना। अगर ये पहले ही दिन मेरे को डांट देती तो ये संस्कार बनता ही नहीं चोरी वाला। तो हम एक दिन अगर किसी काम को नहीं करते हैं तो एक संस्कार बना लेते हैं आलस्य प्रमाद का। और दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो कोई करोड़ों रुपए की देवाश्रिता जी को बड़ी हंसी आ रही करोड़ों रुपए की कोई गाड़ी है, तो उसमें
एक कोई बहुत बड़े किसी उसका जितना रोल है, जैसे हैंडल का एक रोल है, सीट का एक रोल है, खिड़की का एक रोल है, शीशे का एक रोल है, ऐसे ही आजकल तो ट्यूब वाले टायर आ गए, पहले तो वो हवा वाले टायर होते थे। तो उसमें एक जैसे बाल बॉडी होती है ना जिससे हवा भरते हैं, उसका भी उतना ही बड़ा रोल है। और उसमें जो स्क्रू कसे हुए हैं उनका भी उतना ही बड़ा रोल है। एक स्क्रू भी यदि ढीला है तो गाड़ी नहीं चल पाएगी आगे। एक व्यक्ति के एक काम का भी इतना बड़ा पूरे यूनिवर्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हमने कोई गलत विचार किया तो समझ लो कि आपने पूरे ब्रह्मांड को गंदा करने में अपनी भूमिका निभाई है। आपने केवल अपना ही दिमाग खराब नहीं किया, आपने केवल जिस गुरुकुल में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसी का ही बुरा नहीं किया, पूरे यूनिवर्स का बुरा किया है आपने, क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं आप। और जब हमने कोई एक अच्छा भाव उठाया, एक अच्छा कर्म किया, पूजा भाव से कोई कर्म किया, तो केवल आपने अपना भला नहीं किया, जिस परिवार में रहते हैं उसका भी भला किया, जिस संस्थान में रहते हैं उसका भी भला किया। और इतना नहीं, आपने भगवान के पूरे ब्रह्मांड को सुंदर बनाने में एक भूमिका निभाई। इतना बड़ा इसका रोल है। और ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि कोई तितली यहाँ यदि ऐसे 2 बार 3 बार अपने पंख ऐसे करे ना, तो वो ही कहीं सऊदी अरब में वहाँ जाते जाते बड़े तूफान का रूप ले सकती है। हाँ, एक बहुत बड़ी कोई विशाल झील है और उसमें आपने, वो बिल्कुल शांत है, और उसमें आपने कोई छोटा सा कंकर बहुत ज़ोर से मारा बीच में, तो वहाँ एक लहर उठेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, लास्ट तक कहाँ जाएगी? किनारे तक। तो आपके उस छोटे से कंकर ने उस पूरे झील के पानी को इफ़ेक्ट कर दिया, प्रभावित कर दिया। तो हमारी छोटा सा भी कर्म, हमारा छोटा सा भी विचार, हमारी छोटी सी भी भावना, अच्छी हो या बुरी हो, पूरे यूनिवर्स को प्रभावित करती है। इतनी बड़ी साइंस है ये। तो हम केवल अपने लिए ही दोषी नहीं होते हैं, हम पूरे राष्ट्र के लिए और पूरे इस यूनिवर्स के लिए भी दोषी बनते हैं जब हम गलत भावना करते हैं और गलत विचार करते हैं और गलत तरीके से काम करते हैं। जब गलत तरीका यही है कि जिस तरीके से, जिस भाव से जो काम करना चाहिए वैसा यदि हम नहीं करते हैं तो वो ही गलत तरीका है। अगर सूरज गलत तरीके से घूमने लगे अपने ऑर्बिट को छोड़ के और थोड़ा सा उधर घुस जाए किसी दूसरे के ऑर्बिट में, तो क्या होगा? प्रलय हो जाएगी। पृथ्वी अपने ही ऑर्बिट में घूम रही है इतने दिन से, कितनी भी गति है, लेकिन अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। अगर उसका मर्यादा का उल्लंघन करके वो कभी चंद्रमा के ऑर्बिट में चली जाए या सूर्य के या शुक्र के, मंगल के, किसी के दूसरे में घुस जाए, तो क्या होगा? फिर पूरा ब्रह्मांड ही तहस नहस हो जाएगा फिर। तो इसलिए यहाँ कल हमने ये भी चर्चा की थी कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने ही कर्म को हमें श्रेष्ठता से करना है, दूसरे के कर्म में हमें इंटरफियर नहीं करना है। हमें वो भगवान का कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। तो कई बार तो हम मतलब खामखाई दूसरे के उसमें इंटरफियर कर देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमारा वहाँ कोई अधिकार भी नहीं है, और हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर हम जो है ना बहुत उसमें नुकसान कर देते हैं। अपना तो करते ही करते हैं, बाकी भी मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरा आके घुस जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। मतलब जीवन, पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, कोई तीसरा आ जाए तो। माँ बेटे, बेटी के, सास बहू के, ये सारे झगड़े किस लिए होते हैं? कोई दूसरा उसके ऑर्बिट में घुस जाता है। तो इसलिए गीता हमें बता रही, भाई आप अपने स्वधर्म का पालन करें, और वो भी कैसे करें? यज्ञीय भाव से करें, यज्ञ की भावना से करें। जी।
नहीं तो आपको आप ही बताओ, मतलब उससे क्या निकला रिजल्ट? नहीं, झगड़ा होने से अच्छा लगा आपको, भाई को, या नहीं लगा? नहीं लगा ना। जिससे हमारे मन को प्रसन्नता नहीं मिलती है ना, वो काम अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं उनके बारे में। हम सारी चीज़ों को जानते ही नहीं हैं, हम तो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा जानते हैं। और कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, जैसे ट्रेन में लोग बैठते हैं ना, तो मैंने कई बार देखा है ऐसे, ट्रेन में यात्राएं होती हैं हमारी, तो कोई दो व्यक्ति बैठ जाते हैं, तो कभी वो चर्चा छेड़ देते हैं राजनीति की, भाई आज की राजनीति ऐसी, मोदी ऐसे, मनमोहन सिंह ऐसे, सोनिया ऐसे, राहुल ऐसे, सीएम ऐसे, उस राज्य के सीएम ऐसे, और बोले ये ऊपर वाले ही नहीं, आजकल तो एमएलए भी ऐसे ही हो रहे हैं, सरपंचों की भी ऐसी हो रही है। मतलब ऐसे करते करते 4-5 घंटे बीत गए, और फिर जैसे ही पता लगा कि अगला स्टेशन आ रहा है देवप्रयाग का आना था, रुड़की से बैठे थे, बोले बस अब अपना स्टेशन आ गया। बोले छोड़ो, अपने को क्या लेना, जिसको जो करना है करो। तो भले आदमी 4 घंटे क्यों वेस्ट किए जब आपको कुछ लेना ही नहीं है। तो हमने अपने माइंड की जो वो है ना टेंडेंसी, हमने ऐसी बना ली हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हम किस विषय पे इतनी देर बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप भी तो कर सकते थे ट्रेन में बैठे बैठे। इतनी देर में बैठे बैठे कुछ अपने जीवन से संबंधित चर्चा भी तो कर सकते थे, कि जो हमें ऊंचा उठाए कि भाई हमें तो ये काम करते समय कैसे ढंग से इस काम को करें कि यही काम हमें आनंद देने वाला बन जाए। तो हम कोई अच्छी चर्चा भी तो कर सकते थे कि जिसके चर्चा करने के बाद हमारा मन प्रसन्न होता। जिस काम को करते समय भी और करने के बाद भी हमें प्रसन्नता नहीं मिल रही है, निश्चित रूप से वो निरर्थक है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। जी। जैसे पहले भी जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया, महात्मा गांधी ने और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया, तो वो भी किसी के कार्य में विरोध ही उन्होंने अपना जाहिर किया। तो उस प्रकार के कर्म में और एक दूसरे की विचारधाराओं के विषय में बोलने में, इनमें क्या अंतर है? वहाँ पर हमारा कितना कर्तव्य है, क्या हमारा स्वधर्म है जब हमारे देश में कुछ गतिविधियाँ गलत हो रही हैं और फिर हम उसके विरुद्ध एकजुट हो रहे हैं, तो वो भी हमारा स्वधर्म है या उसको भी परधर्म में ही गिने? नहीं, वो परधर्म नहीं है, वो 100% स्वधर्म है, क्योंकि उन लोगों के दिल में एक टीस है, उनका एक लक्ष्य है, वो उसको चेंज करना चाहते हैं और वो पूरे प्राणार्पण के साथ जुड़े हैं। वो ऐसे नहीं बोलेंगे फिर जैसे इस व्यक्ति ने बोला कि चलो छोड़ो हमें क्या करना है, वो पूरी आत्मा से लगे हैं। तो ऐसे तो राष्ट्रभक्तों ने राष्ट्र को स्वतंत्र करवाया। उस व्यक्ति का एक उसका विजन है, उसका एक मिशन है, उसमें वो पूरी योजना से लगा हुआ है, तो एक यज्ञ कर रहा है वो व्यक्ति। और हमारा भी उसमें एक विजन है, क्योंकि हम अपने देश को ऐसा देखना चाहते हैं, तो हम भी पूरी 100% पवित्रता से उसमें जुड़े हैं उस आंदोलन में। हम कोई दिखावे के लिए नहीं जुड़े हैं, तो वो तो करना ही चाहिए, वो ही उसका स्वधर्म है। अगर उसका वो स्वधर्म नहीं होता तो वो व्यक्ति कदापि ऐसा बड़ा आंदोलन शुरू नहीं करते। एक सामान्य जनता का ये भी स्वधर्म है कि वो कुछ भी गलत ना होने दे। हाँ, पर उसमें 2 स्थिति हैं, और ये केवल राजनीति की बात नहीं है, ये पूरे जीवन की बात है। देखो, आपके सामने 2 स्थिति हैं, या तो आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप उसको ठीक कर दें, और या तो आप उसको जैसा है उसको एज इट इज़ स्वीकार कर लें। तीसरा ये जो रास्ता है ना क्रिटिसाइज वाला, उससे कुछ भी नहीं निकलता है। वो टाइम को वेस्ट करना है और शक्ति को वेस्ट करना है। आपको लगता है कि आपके गुरुकुल में कोई नियम ठीक नहीं चल रहा है, तो आप उसको ठीक करो, आप संबंधित व्यक्ति से बात करो, मीटिंग करो, अपना विचार दो, उसको ठीक करो आप। और या फिर वो जैसा है ना उसको स्वीकार करो कि भाई ठीक, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोरोना फैल रहा है, या तो कोरोना को ठीक करो,
या तो कोरोना को स्वीकार करो। ठीक करने के लिए अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाओ, फैल रहा है तो हमें नहीं आएगा, इतना व्यक्ति को विश्वास हो। क्योंकि ना हमने कोई उल्टा पलटा खाया, हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इतना विश्वास है हमें। आ भी गया तो भी हम ठीक कर लेंगे, पहली बात आने ही नहीं देंगे। दूसरा है, उसको जैसा है उसको स्वीकार कर लो, लेकिन उसको बीच में उसकी निंदा करना, उससे क्या मिलेगा? तो ज़्यादातर लोग जो है ना, ये बीच वाली स्थिति में रहते हैं, मतलब करना कुछ भी नहीं और सारी शक्ति क्रिटिसाइज करने में लगाना। तो जैसे महात्मा गांधी का एक विजन था, एक मिशन था, क्योंकि उनको एक ठेस लगी थी, अंग्रेज़ों ने उनका सामान बाहर फेंक दिया था ट्रेन से, तो उन्होंने कहा कि इन अंग्रेज़ों को ही देश से बाहर निकाल दूंगा एक दिन। तो उस व्यक्ति का एक मिशन है, और उसके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनका भी मिशन है, वो भी किसी न किसी रूप में सताए हुए हैं। चंद्रगुप्त का, चाणक्य का एक मिशन है। तो अगर ऐसा हमारा मिशन है तो वो हमारा स्वधर्म ही है। महर्षि रमन से एक बार जाके किसी ने पूछा, बोल जी मैं शादी करूं कि ना करूं? तो बोले कि कर लो। बोल जी आपने तो की नहीं। तो महर्षि रमन ने कहा मेरा ऐसा ही प्रारब्ध था, मेरे ऐसे ही संस्कार थे। तो बोले जी फिर हमारा भी तो हो सकता है ऐसा प्रारब्ध, हमारे भी तो हो सकते हैं संस्कार। बोले भाई आपके यदि प्रारब्ध होते तो आप पूछते थोड़ी मेरे से, मैंने क्या किसी से पूछा थोड़ा ही था। प्रारब्ध होता तो आप वैसे बन ही जाते। आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई संस्कार है आपके अंदर, तो ठीक है उसको पूरा करो फिर। हाँ जी, इधर से कोई प्रश्न है भाइयों का? कोई प्रश्न नहीं है। सारे काम कैसे किया आपने अरविंद जी? आज कितने बजे उठे? हाँ, बैठे बैठे ही बता दो। फिर उसके बाद क्या क्या काम किए? कौन से ऐसे काम किया आपने जिसको आपने यज्ञीय भाव से किया, और कहाँ कहाँ भूल गई, और कौन सा नियत कर्म ऐसा छूट गया और कौन सा आपने किया? कोई ऐसा काम है जो आज छूट गया हो, जो आपको करना चाहिए था और छूट गया? सब किए आपने जो नियत थे वो, और किस भावना से किए वो याद है? मन से तो रोज ही करते हैं, मन के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। यज्ञीय भावना से, पूजा भावना से, सारे भाव, सारे काम पूजा के भाव से किए। तो कैसा लगा आपको? कुछ अंतर मालूम पड़ा कल में और आज में? क्या अंतर मालूम पड़ा? मतलब कल से भी ऐसे करें ऐसे लगा? बड़ी अच्छा। हाँ, और फिर दिन में नींद नहीं आई? और सुबह जब उठने लगे तो ऐसे नहीं लगा कि थोड़ा और सो लेता हूँ? इसको हटा दिया। बड़ी अच्छी बात है। देखो इन्होंने एक दिन में 1 घंटा पहले उठे। हाँ जी, आपके कोई अनुभव हैं या कोई प्रश्न है? प्रदीप जी, आपका कोई प्रश्न हो? मेरा तो संघर्ष चल रहा है। हाँ, जो भी 6 महीने से रूटीन एक ब्रेक हो गया था, वो मैंने दोबारा चलाने की कोशिश की, तो उसमें अभी थोड़ा जूझने वाली स्थिति चल रही है जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस रूटीन पे फिर से दोबारा आऊं। जी जी। तो कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, आज शायद नहीं आएगी। और देखो इसमें ना कभी भी आपको दुखी नहीं होना है। जैसे आपने कभी देखा हो किसी रोगी को जब उसमें एडमिट करते हैं ना, जिसकी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसकी जो हार्ट बीट चलती है वो ऐसे ऐसे चलती है। तो जब तक ऐसे ऐसे चल रही है इसका मतलब रोगी जिंदा है, और जब सीधी लाइन आ गई तो खत्म। तो ये जो साधना का रास्ता है ना, ये कभी भी ऐसे सीधे नहीं चलता है, ये हमेशा अप डाउन आते हैं इसमें। जो आपने आज सुना आपको बहुत अच्छा लगा, कल आप वैसा करेंगे, परसों उसमें ब्रेक होगा, होना ही है, सबको होता है। हम साधारण मनुष्य हैं भाई,
हम कोई योगी थोड़ी हैं, वो होना ही है क्योंकि हमारे अनंत जन्मों के संस्कार हैं। तो उससे हमें कभी घबराना नहीं है कि जी परसों तो सुना था तो कल तो ठीक किया। माने जो लोग वर्षों से लगे हुए हैं, 50-50 वर्ष से लगे हुए हैं इसी काम में, उनको भी ऐसे होता है, ऐसी बात नहीं है। और ये जीवंतता का निशानी है। लेकिन इसको सुन के अपने मन को लिबर्टी भी नहीं देनी है कि ये तो होता ही है। तुरंत अपने मन को खींच के वापस लाना है। तो हमें कल क्या करना है बताओ? कल के लिए क्या होमवर्क दिया? हाँ जी सिकंदर जी, कल के लिए क्या बताया है? क्या 5? अच्छा काम नहीं, काम सारे ही अच्छे ही होते हैं। कोई 5 काम ऐसे करने हैं जो हम भक्ति भाव से पूजा की तरह करें कि यही हमारी पूजा है, ऐसे भाव से करें। उसको शास्त्र की भाषा में कह दिया यज्ञिए। और क्या बताया? हाँ जी पीछे से बताओ। हाँ बाद में याद आया तो ऐसे पकड़ के लाना है। अपने एग्जामिनर भी आप खुद ही हैं और अपने स्टूडेंट भी खुद ही हैं। मतलब अपने आप को खुद मार्किंग करनी है, दूसरे का नहीं है ये। बस यहाँ शेयर करने से ये होता है कि अगले दिन वो चीज़ दृढ़ हो जाती है। जिस चीज़ को प्रकाश में ला दिया जाता है ना, तो फिर वो हट जाती है हमारी, और जिस चीज़ को छिपा लिया जाता है वो फिर पनप जाती है। बस इतना उसमें अंतर है। तो कल फिर से हम इसको शेयर करेंगे और कुछ फिर इसके गीता के श्लोक के ऊपर भी कल चर्चा करेंगे। अभी तो हम अपने सामान्य कर्मों को लेकर के गीता जो कह रही है वो मैं अपने साधारण शब्दों में आपको बता रही हूँ। तो कल श्लोक भी बताएंगे। जो मैं बता रही हूँ श्लोक का ही बता रही हूँ, जो इन्होंने कहा है वही बता रही हूँ। तो कल कुछ श्लोक उच्चारण भी करेंगे, इसका भी बताएंगे। आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से
सभी सुहाती, किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो